बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुस्सना मालिक कायनात के नाम और दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल आपसे मुखातिब है। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज सुबह से जी एक टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर। एक वीडियो वायरल है जो कि कैनेडियन पार्लियामेंट की है। कनाडा की पार्लियामेंट में एक अपोजिशन मेंबर ने पाक फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर क्या संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए और उसका वीडियो क्लिप क्यों सुबह से वायरल है और अब उस वीडियो क्लिप की बुनियाद पर पूरे सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक ट्रेंड क्यों बनाया जा रहा है गो बाजवा का और बाजवा से इस्तीफे के मुतालबे का। ये है मेरा आज का वीलॉग। नाज़रीन, आज दिन से एक वीडियो क्लिप था जो वायरल हुआ आनन फानन और जंगल की आग की तरह फैल गया सोशल मीडिया पर। वीडियो क्लिप क्या है आइए ज़रा आप खुद देख लीजिए। Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. नाज़रीन, आपने देखा ये वीडियो क्लिप बराह रास्त जो था वो कैनेडियन पार्लियामेंट का था, जहां आज जो कार्रवाई थी वो वक्फा सवालात की थी। कनाडा की अपोजिशन के एक मेंबर उन्होंने सवाल किया और आज जो सेक्रेटरी डिफेंस थे वो सवालात का जवाब दे रहे थे हाउस के अंदर। कैनेडियन एमपी ने सवाल किया कि जनाब, कागजात यानी दस्तावेजात से ये बात सामने आई है कि कनाडा की हुकूमत ने $50,000 मुख्तस कर रखे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पर, यानी उन्होंने कनाडा का दौरा करना था। उस दौरे के लिए कैनेडियन हुकूमत ने $50,000 मुख्तस कर रखे थे और ये एमपी ने जिक्र किया कि ये टैक्स पेयर के पैसे थे, यानी जो कैनेडियन अवाम हैं उनके पैसे थे। आगे चलकर उन्होंने सवाल में पूछा कि सवाल ये है कि एक ऐसा आर्मी चीफ जिस पर ये इल्ज़ाम है दो हुकूमतों का तख्ता उलटने का, दो मुंतहिब हुकूमतों को घर भिजवाने का, और वो एक ऐसी फ़ौज के कमांडर हैं, उनके अंडर कमांड एक ऐसी मिलिट्री है जिस पर ये इल्ज़ाम है मावराए अदालत कत्लों का, दहशत गर्दों के साथ राब्तों का, और तीसरा इल्ज़ाम जो उस मेंबर पार्लियामेंट ने लगाया वो ये था कि मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उनमें मुलव्वस है ये पाकिस्तानी फ़ौज। आगे चलकर अपने सवाल में मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि जो डिप्टी सेक्रेटरी थे डिफेंस के, डिप्टी मिनिस्टर थे डिफेंस के, उन्होंने इस दौरे को एप्रोप्रिएट का लफ्ज़ उन्होंने बोला करार दे दिया, यानी उन्होंने कहा कि ठीक था, अगर ये दौरा होता कोविड की वजह से वो दौरा मनसूख हुआ था। तो जनाब मेरा सवाल सेक्रेटरी डिफेंस से है। मेंबर पार्लियामेंट ने पूछा कि वज़ीर दिफा जवाब दें इस हाउस को कि क्या आप भी एक ऐसे आर्मी चीफ के दौरे को दुरुस्त समझते हैं कनाडा के लिए जिस पर इल्ज़ाम है दो मुंतहिब हुकूमतों को घर भिजवाने का और जिसकी ज़ेरे कमान फ़ौज पर इल्ज़ाम है दहशत गर्दों के साथ राब्तों का, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का, मावराए अदालत कत्लों का। तो इस पर जो सेक्रेटरी डिफेंस थे उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि कहा कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ये गैर मुनासिब है। अब नाज़रीन हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। एक टॉप ट्रेंड बनाया जा रहा है ट्विटर पर, गो बाजवा गो, इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। कौन लोग हैं इसके पीछे ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में जब रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान में जब हुकूमत को गिराया गया,
पाकिस्तान में जब चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रिंग के मुलज़म जो हैं उनको हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो लामहला पाकिस्तान की एक अक्सरियत थी जो फ़ौज से प्यार करती थी, और ये वो लोग थे जिनको खुद फ़ौज ने अपने कीबोर्ड वॉरियर्स करार दे रखा था। ये वो लोग थे जो कहते थे कि 5th जनरेशन वार में सिपाही हैं पाक फ़ौज के। अब क्या हुआ, जब रजीम चेंज का ऑपरेशन बड़े भोंडे अंदाज में किया गया और इमरान खान को हटाया गया, तो जो उम्मीदें थी पाक फ़ौज से वो सारी टूटी हुई। और उसके बाद जो तवातर से ख़बरें बाहर निकलीं कि जो एक्स सर्विसमैन थे पाकिस्तान के साबका फ़ौजी अफसरान, उन्होंने जब गम व गुस्से का इजहार किया इमरान खान की हुकूमत को यूं घर भेजे जाने पर, तो जनरल बाजवा ने उनसे मुलाकात की लाहौर में, और वहाँ जो सवाल व जवाब की नशिस्त हुई उससे जो ख़बरें बाहर निकली उसने जलती पर तेल का काम किया। उससे लोगों के जज्बात और ज़्यादा मजरूह हुए। ख़बरें क्या निकली कि जनरल बाजवा ने इमरान खान पर जो चार्जशीट दी वो यूँ थी कि जी इमरान खान एक मगरूर शख्स था, अपने MNA से मिलता नहीं था, शलवार कमीज़ और चप्पल में मुंह उठाए चला आता था सरकारी मीटिंग्स में, उसने अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब का नहीं लगाया, तरीन को उसने घास नहीं डाली, KPK में उसने मजबूत बंदे को KPK का वज़ीर आला परवेज़ हट्टक को नहीं लगाया। ये इस तरह के सारे इल्ज़ामात थे। मज़ीद बाजवा साहब ने कहा कि वो बाहर जाकर उसको पैसा ला कर देते थे, यानी हुकूमत को कोई पैसे नहीं देता था। ये सारी ख़बरें थीं। उसके बाद नाज़रीन जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी इमरान खान ने, उस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर बदतरीन औरतों पर, बच्चों पर, ख़वातीन पर, बूढ़ों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाहौर में जिस तरह क्रैकडाउन हुआ और जिस तरह से लोगों के घरों की चादर चार दीवारी की हुर्मत पमाल करके पुलिस ने छापे मारे, ये सारी चीज़ें थी जो जमा हुई थी लोगों के दिलों में। लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद किसी लम्हे पाक फ़ौज जो है वो उठ खड़ी होगी और आवाम का हक जो है उसको पामाल करने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन कहा गया जी कि हम न्यूट्रल हैं। तो आज जब ये इतने संगीन इल्ज़ामात लगे हैं आर्मी चीफ पर, पाक फ़ौज पर, तो एक बड़ी तादाद है इन कीबोर्ड वॉरियर्स की, एक बड़ी तादाद है 5th जनरेशन वार लड़ने वाले इन रज़ाकारों की, कि जो आज दिल शिकस्तगी के आलम में उस तरह से फ़ौज का मुकदमा लड़ती हुई नज़र नहीं आती है जिस तरह के माजी में वो फ़ौज का दिफा करती थी। हर महाज पर आनन फानन चुटकियाँ बजाते ही एक ट्रेंड फ़ौज के हक़ में चलाया जाता था। तो आज मैं समझता हूँ सलामती के इदारों को भी ये सवाल ज़रूर ख़ुद से करना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जो रोमांस था एक पाक फ़ौज के साथ आवाम का, नौजवानों का, वो क्यों टूटा। और आज जब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो लगा दिए गए हैं, तो ये क्यों हुआ है। नाज़रीन अब मैं आता हूँ मुख्तसरन वीला के आखिर में इल्ज़ामात की तरफ। एक तो ज़ाती नौयत का इल्ज़ाम समझें जो सिपा सलार पर है कि 2 मुंतखब हुकूमतों को उन्होंने घर भिजवाया। अब सवाल ये है कि क्या ये आर्मी चीफ की सोच थी अगर इल्ज़ाम सच है, और क्या अगर ये सच नहीं है और अगर ये सच है तो क्या फ़ौज उनके पीछे खड़ी थी। बहैसियत एक इंस्टीट्यूट के उन्होंने फ़ैसला किया था कि इस हुकूमत को भी घर भिजवाना है और इस वाली को भी घर भेजना है। और नाज़रीन उसके बाद जो फ़ौज पर बहैसियत इंस्टीट्यूशन एक इल्ज़ामात की सीरीज़ है जी, दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, और मज़ीद ये जी कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं पाकिस्तान में, और मज़ीद ये जी कि उन्होंने जो मावरा अदालत है वो कत्ल किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़े भयानक इल्ज़ामात हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और ये इल्ज़ामात मुझे लगता है कि ये सोची समझी स्कीम का हिस्सा हैं। यूँ ही नहीं हुआ कि वक्फ़ा सवालात में एक मेंबर पार्लियामेंट खड़े हुए और उन्होंने सवाल कर दिया। मुझे लगता है इसके पीछे एक मखसूस लाबी है। और नाज़रीन अब भारत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता प्रोपेगेंडे का। अब आप देखें कि आज उनके चैनल्स पर क्या हाहाकार मचेगी, क्या तूफ़ान खड़ा हुआ होगा। और इसके साथ साथ भारत अब कितना प्रोपेगेंडा करेगा। जी हम नहीं कहते कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट है, दहशतगर्दों के साथ उसके राब्ते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की हालात बहुत अबतर हैं, पाकिस्तान में जनाब मावरा अदालत कत्ल होते हैं, ये सारे प्रोपेगेंडे हैं। अब हमें इंतज़ार है, दुनिया को इंतज़ार है कि पाक फ़ौज के तर्जुमान कब आकर इन सारे इल्ज़ामात का जवाब देते हैं, इनकी नफ़ी करते हैं, इनको रद्द करते हैं। और एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, इस पर भी हमें बहैसियत पाकिस्तानी एक तशवीश है। और नाज़रीन आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों एक पाकिस्तानी होने के नाते जो आज तकलीफ़ है मुझे, जो आज मेरा दिल आज़ुर्दा है, शिकस्ता है, पाक फ़ौज से जो मेरी अकीदत है, जो मोहब्बत है, आज वो ये तकाज़ा करती है, पूछने का सवाल करती है
कि क्यों जनाबे वाला ऐसा क्यों हुआ कि मेरी वो बहादुर फौज जिसकी सरफरोशी की, जिसकी बहादुरी की एक ज़माना मिसाल देता है, जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसके महाज पर जितनी कामयाबियां समेटी हैं, जितनी बेमिसाल कुर्बानियां एक आम सिपाही से लेकर मेरी फ़ौज के जर्नैलों तक ने दी हैं, उसकी नज़ीर माजी की 2 जंगों में भी नहीं मिलती। तो क्या ये क्यों है कि दहशतगर्दी की जंग को मर्दाना वार लड़ने वाली सरफरोश फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम कितना घटिया है दहशतगर्दों से राब्तों का? क्यों हुआ ऐसा? आप इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कौम को। और वीला के आखिर में मैं अपने सिपा सलार से बसद अदब ये भी कहने की जसारत करूँगा कि जनाब हमारे सारे इख्तलाफ आपसे, सारे गिले शिकवे जो हमारे दिल में हैं रजीम चेंज पर, वो सारे एक तरफ रख दें। हम इस वर्दी से मोहब्बत करते हैं, हम पाक वतन से मोहब्बत करते हैं और हम आपसे इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि आप इस वतन के मुहाफिज हैं। लेकिन सवाल यह है जनाब सिपा सलार कि आज भी कौम पूरी तरह डट के आपके दिफा में खड़ी होने को तैयार है जनाब, खड़ी है, क्योंकि इल्ज़ाम आप पर नहीं लगा। सवाल आपकी ज़ात का नहीं है, सवाल मेरे वतन की हुर्मत का है, सवाल मेरी फ़ौज की तौकीर का है, आबरू का है। तो आप भी तो ज़रा आज जवाब देना। कौम तो आपके शाना बशाना खड़ी है, कौम आपको यकीन दिलवाती है कि आज भी जहां फ़ौज का पसीना गिरेगा पाकिस्तानी अवाम अपना लहू बहाने को तैयार है। लेकिन जनाब आप जवाब देना कि आप किसके साथ खड़े हैं? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़िमों के साथ? क्या अवाम को अंधेरों में धकेलने वालों के साथ? जवाब का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज का वीलाग। और अपनी कीमती राय ज़रूर दिया कीजिए ताकि उसकी रोशनी में आने वाले वीलाग को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।